आज का जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ बीपीएससी ट्री 4 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है और क्वेश्चन दिया हुआ है वृत्त से। जब भी वृत्त की चर्चा करेगा, वृत्त की चर्चा, तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, तो इसको बनाते कैसे वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी होती है, यहाँ पे क्या कहता है, कमी होती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर ना। और कहता है त्रिज्या में, क्या कहता है, त्रिज्या में, तो आर स्क्वायर है, त्रिज्या में आर स्क्वायर डबल आर होगा। इसका एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला होता है, कमी कह रहा है तो यानी कि हम लोग पढ़े हैं पहले, प्रतिशत की वृद्धि और कमी बराबर एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स गुने वाई बट्टा 100। इससे हम लोग को क्या होता है, अभिष्ट प्रतिशत निकल जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखना है कि कह रहा है त्रिज्या में कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो पहले लगाएंगे यहाँ पे माइनस का एक्स, इसी को दो बार लिख देना है, फिर माइनस का वाई और यहाँ लग जाएगा प्लस का, हो जाएगा एक्स गुने वाई बट्टा में हो जाएगा 100। इस तरह से इसी को बनाना है, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर आता था, आर को क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 10 का -10, फिर हो जाएगा -10, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 10 गुने 10 बट्टा हो जाएगा 100, लगा देंगे इसमें प्रतिशत। यही हो जाएगा, इसमें कमी हो या वृद्धि देखते हैं क्या होता है। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 20, माइनस माइनस में है, और प्लस का हो जाएगा 1, यानी घट जाएगा तो माइनस का 19। तो इसको लिखा जाता है 19% की कमी। यहाँ कमी बता रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर 19% की कमी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी के आधार पर क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी, यहाँ पर हम लिख दिए हैं 50% की कमी होती है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। अगर समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका आंसर कितना होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही गजब से क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात करें। तो पहले हम लोग देखेंगे कि अर्धवृत्त की त्रिज्या होता क्या है। एक चीज देखते हैं, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की त्रिज्या था, परिमाप क्या था ना, परिमाप में हम लोग बोलते हैं परिमिति, परिमाप बोलेगा या परिमिति दे देगा या परिधि भी दे देगा, यहाँ पर याद रखना। अर्धवृत्त की परिमाप दे देगा, परिमिति दे देगा या परिधि भी लिख देगा, सब एक ही होता है, ठीक है। तो लगा फॉर्मूला आर इंटू पाई प्लस 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे शॉर्ट में, शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका एक स्पेशल लगाएंगे ट्रिक। क्या लगाएंगे, 36/7 गुने निकालेंगे आर, ये परिमाप निकल जाएगा। परिमाप निकालने का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 36/7 गुने आर की जगह क्या लगाना है, 10.5 लिखना है, 10.5। इसको रात के यहाँ लिख देंगे 10, इसको काट देना 15 से, 15 7 105 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3 5 15, हो जाएगा 2 5 10, ये कट जाएगा 18 2 36, गुना करते हो जाएगा 18 54 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 72 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात करें। अभी जस्ट क्वेश्चन बना है, एकदम आसान लगना, ट्रिक वाला फॉर्मूला लगना, 36/7 गुने आर, और इसी पे क्वेश्चन बना देना, क्वेश्चन बन जाएगा, आसान से बन जाएगा। इसका आंसर कमेंट करना कि इसका आंसर कितना होता है। क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूर चलेगी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, क्या कहता है, 60 मिनट यानी कि 40 मिनट दे दिया है ना। आप लोग देखेंगे कि एक मिनट में जो होता है, एक मिनट में, एक मिनट में मिनट सुई द्वारा बना कोण बराबर होता है 6 डिग्री का, क्योंकि 60 मिनट बनेगा 360 डिग्री का, तो एक मिनट में हो जाएगा 6 डिग्री का। तो एक मिनट में मिनट सुई द्वारा कितना कोण हो जाएगा, 6 डिग्री का। तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा, 40 मिनट में हो जाएगा ये 40 मिनट में 6 गुने 40 यानी कि 240 डिग्री का, ये मेरा थीटा निकल गया। और यहाँ पे एक चीज और देखना है, कहता है इसकी नोक कितनी दूर चलेगी। अगर इसमें कहा देता कि 40 मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी नहीं, तय की गई क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल आता है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कहता है नोक कितनी दूर चलेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा चाप की लंबाई। तो सबसे पहले एक चीज देखना है कि चाप की लंबाई क्या होता है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बट्टा 360 डिग्री, यही होता है चाप की लंबाई। तो यहाँ पे लगाते हैं 2 पाई का पाई रहने देंगे,
आर की जगह हो जाएगा यहाँ पर 1.5 अगुने थीटा की वैल्यू निकालनी है 240 डिग्री, और बट्टा में हो जाएगा 360 डिग्री। ये 0 0 कट गया, 12 दूना 24 होता है, 12 तिया 36 होता है ना। अभी तीन काट देंगे यहाँ से, 3 5 15, तो यानी कि 0.5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई गुने 0.5 इंटू 2, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर 2 पाई। क्या आ जाएगा 2 पाई, क्योंकि 5 10 हो जाएगा ये 1.0, तो 1.0 1.0 का मतलब होता है तो 1 हो जाएगा, ये तो 2 पाई हो जाएगा, ये तो 2 पाई ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 11 और उनके वर्गों का योग कहता है 65 है, तो उनके घनों का योग कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो संख्या अगर हम लोग मानेंगे x प्लस वाई तो हो जाएगा 11। दूसरा स्टेप है वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 65। लेकिन इतना बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, दो संख्या ऐसा चूज करना है जिसको अगर जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 11, और उसका वर्ग का अगर योग जोड़ेंगे तो 65 पूरेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर 7 प्लस 4 लिखेंगे तो 11 आ रहा है, 7 और 4 करेंगे तो 11 आ रहा है। और इसी के जब स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, कितना पूरा है 65 पूरा है। तो ये दो सत्य है, तो कहता है उनके घनों का, तो यही दो संख्या घन करके क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 7 का क्यों करेंगे प्लस 4 का क्यों करेंगे, 7 का क्यों करेंगे 300 हो जाएगा 43, और इसका हो जाएगा यहाँ पर 64। अगर जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 407। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एकदम इत्मीनान से बनाना क्वेश्चन, बनेगा ही बनेगा।